क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लेकिन जो आ रहा है वो तो करो यार कम से कम, जिस मेथड से आ रहा है तो करो कम से कम। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 2 का फैक्टर होता है 2 1 जा 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर हम इसे कर रहे हैं मेथड 1 से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 1 जा 2 है ना, 2x माइनस एक्स माइनस 2, तो x कॉमन निकालेंगे x प्लस 2 माइनस कॉमन x प्लस 2, x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 1 एंड माइनस 2। अब करेंगे मेथड 2 से, डी स्क्वायर इक्वल टू बी, ये तो सीखा होगा पहले से ही, करो फिर करो फटाफट निकालो आंसर। सेकेंड मेथड से करो, नाइन कहां से आ रहा है, अच्छा डी डी 9 आ रहा है क्या, देखते हैं। बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 ए से 1 प्लस 8 9 आ गया, ठीक है 9 आ गया ना, चलो अब निकाल लगाते हैं एक्स का फॉर्मूला, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 ए, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 ए, माइनस 1 प्लस माइनस 3 2, इसको ओपन कर लेंगे, तो एक बार माइनस एक बार प्लस में कर लेंगे, एक बार माइनस में कर लेंगे, ये हो गया 2/2, ये माइनस का 4/2, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस का 2, हो गया ये भी, इससे भी आंसर आ गया अपना, आसान है भाई, दोनों मेथड से तो हो गया भाई साहब। मेथड 3, मेथड 3 का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये सीख लो, क्योंकि ये सिखाने का मेन मकसद ये है, क्योंकि फ्यूचर में जब मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर 10, उसका नाम है स्ट्रेट लाइन, क्या नाम है, उसमें एक एक्सरसाइज जो है ना इस पे डिपेंड है, मिड टर्म में 7 8 आते हैं बस, 8 चैप्टर तक, समझे, तो इस टॉपिक के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है, स्ट्रेट लाइन वाला, तभी मैंने स्टार्ट किया है, एक तीर से दो निशाने। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर ये कहता है हमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये कहता है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, क्या दिख रहा है 1 ना, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, एक बार स्क्वायर को प्लस कर दो, एक बार स्क्वायर माइनस कर दो, ये माइनस का आ जाएगा प्लस, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है क्या है 1, उसका हाफ का स्क्वायर, एक बार प्लस, समझ में आ गया, ये कहानी है, इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग, क्लास 10th में ये हो गया था रिलेट सिलेबस, हाँ बोलो ये, तभी तो मैंने ऐसा लिखा है ताकि इक्वेशन में फर्क ना पड़े। अब ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का क्या आ गया, बचा एक ये, इसको उस पर ले जाओ, बन जाएगा 1 बाई माइनस का प्लस हो गया ना, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, इसको लिख लो, उसको लिख लो सॉल्व करके, 4 2 जा 8 अपॉन, समझे क्या किया, करो सॉल्व करो, अब तो आ गया ना, अब तो इक्वेशन को सॉल्व करना रह गया बस, रूट 9/4 जाके स्क्वायर जाके बन गया, ये हो गया प्लस माइनस 3/2, तो x इक्वल टू 3/2 प्लस का माइनस कोमा माइनस 3/2 प्लस का माइनस, तो यहां से हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 1 और यहां से आएगा -2, आ गया आंसर, कुछ नहीं, एक बार प्लस में ले लिया 3/2 को, एक बार माइनस ले लिया, नोट कर लो, इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर।
आराम से नोट करो, समझ समझ कर। ये प्लस था, इक्वल को स्टार्ट किया, या बीच में इक्वल है ना। अरे बेटा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी एक साथ मिल गया ये। सुनो सुनो, ध्यान 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 दे। एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या है? x प्लस 2 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये क्या है? a प्लस बी का। तो अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे तो आप बोलोगे ये कहां चला गया? समझ गया? वैसे ही इसमें गायब हो गया है। समझ में आ गया? कंप्लीटिंग स्कोर क्या है? देवार्थ, ये बेसिक चीजें आपको समझना पड़ेगा, वरना चैप्टर में से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? अब मेथड करेंगे फोर्थ मेथड लिखो, ट्रिक। मेथड 4 है हमारा ट्रिक। चैप्टर 1 में, हाँ चैप्टर 1 में हमें आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक तो हर जगह आता है ना, हर चैप्टर में। अब क्वाड्रेटिक आ गया है तो मैं चाहता हूँ बेसिक क्लियर कर दूं। अब बेसिक का मतलब क्या है? जैसे कि ये हमने 10th में सीखा है, ये हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, ये अभी हमने क्लास 10th में सीखना था लेकिन वो डिलीट हो गया। बट चैप्टर 10 जो पढ़ोगे ना 11th क्लास में, उसमें आएगा। तो मेरे को मौका मिल गया कि भाई हमारे पास ये इक्वेशन आया है बुक के अंदर, पहला एग्जांपल है ये, तो मैं इसके थ्रू मैं आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। समझे? मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में बार बार सिखाना ना पड़े, आपको आइडिया हो कि हमने कुछ सीखा भी है। वरना किसी बच्चों को नहीं पता कि भाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 4-5 मेथड भी है, सबको एक ये पता है बस। ये पता है तो कुछ नहीं करना नहीं आता, समझो? इसके बारे में तो किसी को पता नहीं चलता, किसी को नहीं पता इसके बारे में। अब है ट्रिक। ट्रिक कहता है कि a प्लस बी प्लस सी करने पे 0 आ जाए तो हमारा जो x होगा ना 1 होगा और c बाय a होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ 1 a क्या है 1, b क्या है 1, अरे ए बी सी सी क्या है? आंसर क्या आ गया? तो हमारा x क्या होगा 1 कोमा सी मतलब -2/1, तो x क्या आ गया 1 कोमा, मैच हो गया आंसर। ट्रिक कहता है कि तीनों को प्लस कर दो, अगर 0 आ गया तो x का आंसर 1 कोमा c बाय a होगा। तो यहाँ पे ABC क्या है? A 1 है, B 1 है, C -2 है। तीनों को मैंने प्लस किया तो क्या आ गया 0 आ गया। तो x क्या होगा हमारा 1 कोमा, तो 1 तो 1 ही रहा। C क्या है हमारा -2, A क्या है हमारा, तो आंसर आ गया ना। अब सबके आंसर मैच करो, देखो सबका आंसर सेम है। हाँ लेकिन कंडीशन भी तो है, अगर तीनों को ऐड करने पे 0 आ गया तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ये ट्रिक बस 60% में ही काम करता है, 60% क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बहुत जल्दी 5 सेकंड में, 5 या 6 सेकंड में निकाल लोगे। पांच या 6 सेकंड निकालोगे इसका आंसर। अब एमसीक्यू का करते हैं। बड़े बड़े एमसीक्यू वाला हम करते हैं मेथड। अब मेथड 5 सुजल, इसको नोट करना शुरू करो, ठीक है? अभी शुरुआत यही हुआ है। अरे मेथड 5, ये तो मेथड 4 है ना। हाँ एमसीक्यू। अब मान लो कि यही क्वेश्चन आया एमसीक्यू में, तो हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन हमारे पास यही रहेगा, तो हम हमें लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन 1,8, सेकेंड ऑप्शन -1,8 है, थर्ड ऑप्शन -8,1 और डी होगा। तो देखो करना कैसे, ये काम होगा माइंड में। अरे अरे मैंने क्या लिख दिया, वही गलत मैं लिख दिया 8 ना, 1,2 ऑप्शन ही।
इसमें से भी नहीं अब तो होगा। दिया तो कैसे करना देखो, 1 है, 1 को यहाँ पुट करो, यहाँ पे जहाँ x है, ऑप्शन ए का 1 है, यहाँ पुट करो, 0 आएगा। जहाँ x है वहां 1 पुट करो, 0 आया क्या? आ गया 1, मतलब x इक्वल टू 1 पक्का हो गया, कंफर्म। तो ऑप्शन ए ये गलत है ना? सी में 1 नहीं है ना? 1 पे 0 आ गया, मतलब जहां जहां 1 होगा वो हमारा सही आंसर है। समझ में आया? अब क्या पुट करना है? 2 पुट करो। 2 पे 0 आ रहा है क्या? 2 का स्क्वायर 4, ये 2 प्लस माइनस 2 कट गया, 4 आया, 0 नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। अब सी और डी में से होगा। अब -2 पुट करो, -2 पे क्या आएगा? ये 4, ये -2 माइनस माइनस -4 प्लस 4 -4 कट के क्या आ गया? 0। इसका आंसर आ गया सी भी है, ऐसा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है एमसीक्यू में आप जो क्वेश्चन में जो फंक्शन मतलब जो ऑप्शन गिवन है ना उनको यहाँ पुट करो, जिसपे 0 आ गया वो हमारा, ये भी तरीका है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, लेकिन उसके लिए एमसीक्यू का होना जरूरी है। समझ में आ गया? लिखो इसे। सुजल का भी ये सब किया है पहले? ये अरे वो तो किया होगा यार, ये तो पहले से कर आता होगा, ये भी तो कर रखा है क्लास 10 का। करो। चलो मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ क्वाड्रेटिक का कोई, उस पर अप्लाई करते हैं। लिखो एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 15 इक्वल टू 0, माइनस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। करो बेटा, चारों पांचों मेथड से करो इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, पहले करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सुजल ध्यान दो इसको, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 का हाफ 1/2, उसका स्क्वायर एक बार प्लस कर दिया एक बार, ठीक है। अभी बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 2 यहाँ पर था, ये माइनस का था, ये माइनस उस बगल गया, क्या हो गया? फिर इसको सोल्व किया, ठीक है। इसके बाद बस यही कहानी है इसका। किसी का फर्स्ट मेथड से आया आंसर? क्या आ रहा है? -3 और -5। -3 -5 आ गया ना? D64 है।
सुजल देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है अगर तीनों को जोड़ने पे क्या आ जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/1 कोमा सी बाय, ठीक है। तो हमने तीनों को ऐड किया ए बी सी को, तो क्या आ गया, तो आंसर क्या आ गया 1 कोमा सी बाय ए, सी का मतलब -2/a, ठीक है, लिख लो। ये जब रूट से बाहर आया था प्लस माइनस में आया है, एक बार प्लस में ले लिया एक बार, बाकी ये प्लस पे जाके माइनस हो गया, इधर भी और इधर भी। अगर सर वो जो वहाँ पे x डाला, x y के बाद x सर उधर माइनस में रहेगा तो ये जो वो 1/2 वाला था तो ये भी माइनस में रहेगा। ट्रिक से हो गया नहीं होगा, ऐड करने पे 0 आ नहीं रहा। एमसीक्यू खुद से बना लो ना, 4 ऑप्शन, क्वेश्चन बनाना भी तो आना चाहिए। हो गया बेटे, कितने मेथड से कर लिया आपने? 2 मेथड हो गए, थर्ड कर रहे हो ना अभी? थर्ड कौन सा किया? ट्रिक से तो हुआ ही नहीं। कंप्लीटनेस हो गया, कंप्लीटिंग तो मेन इंपॉर्टेंट सिखाना था मेरे को। ट्रिक से होगा नहीं, तीनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए ना। एमसीक्यू बनाओ, एक क्वेश्चन बैठा था, ऑप्शन खुद से बना लो, थोड़ा डिफिकल्ट बनाना। देखो सुजल, इसमें करना क्या है, जो ये है ना वैल्यू वो यहाँ पुट करना है, अगर 0 आ गया तो आंसर आ गया। मान लो एक्स की वैल्यू 1 पुट किया तो पूरा 0 आ गया ना, मतलब हमारा आंसर 1 है। 2 पुट करने पे 0 नहीं आया तो आंसर नहीं हुआ, समझे? ऐसे पुट करना, लिख कर लो, सबको पुट करके देखो 0 किस पे आ रहा है।